हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को इतिहास के 125 टेस्ट सॉल्व कराने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला सवाल क्या है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत किस हड़प्पा स्थल की सूचक है? खेतड़ी की, लोथल की, कालीबंगा की, बनावली की। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलो इसी कड़ी में अगला सवाल देख लेते हैं। करा 1857 के प्रमुख विद्रोही शाह महल उत्तर प्रदेश से किस क्षेत्र संबंधित है? बरेली से, बड़ौद से, रामपुर से, महबूबाबाद से। आपको बताना कौन सा इसमें से सही होगा। तो इसमें सही होगा महबूबाबाद, सॉरी बड़ौद सही होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा उरैयूर प्रसिद्ध है किसके लिए? चोरों की राजधानी के लिए, प्राचीन काल में सूती कपड़ों के व्यापार के लिए, मोतियों के लिए, घोड़ों के लिए। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया उरैयूर जो प्रसिद्ध था, प्राचीन काल में सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी में हमारा क्या कह रहा है। कह रहा द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. राय, जॉन मार्शल, स्टुअर्ट पिगट, डी.डी. कोशाम्बी। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा हमारा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा एस.एन. राय सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी में मैच कराने के लिए है। आओ, एक तरफ जनपद दिया हुआ है और एक तरफ उसकी राजधानी दी हुई है। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जैसे अंग है तो अंग से चंपा हो जाएगा। तो एक का दो हमारा सी में मिल गया है, तो हम पहले से ही मैच करा लेंगे। मगध का हमारा क्या होगा। मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। ठीक, काशी की राजधानी क्या थी? काशी बनारस थी। ठीक, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। इस तरीके से आप लोग मैच करा लीजिए। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। तुगलक वंश की स्थापना की थी? अमीर खुसरो ने, मलिक काफूर ने, गाजी मलिक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया तुगलक वंश के संस्थापक जो थे गाजी मलिक थे। ठीक है, इनको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से आगे जाना जाता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा हो अकबर के दरबार में महेश दास किसका उपनाम था? अबुल फजल का, मान सिंह का, बीरबल का, टूडरमल का। अब आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। भैया महेश दास किसको कहा जाता था? बीरबल को कहा जाता था। ठीक है, दरबार में आने से पहले महेश दास थे। चलो अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। हमारा 8वां सवाल क्या कह रहा है। दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो आइए देख लेते हैं कौन सा है। काली घाट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? कलकत्ता से, मद्रास से, तमिलनाडु से, गुजरात से। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो भैया काली घाट चित्रकला का संबंध जो है वो कलकत्ता से था। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 9वां सवाल। एक तरफ हड़प्पा स्थल है, दूसरी तरफ उत्खनन करता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही मैच कराया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं कि पहला क्या है, लोथल। ठीक, लोथल के उत्खननकर्ता जो थे वो थे लोथल एस आर राव थे। ठीक, ये एस आर राव थे। और उसके बाद कालीबंगा जो थे, कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो कालीबंगा उत्खननकर्ता बीबी लाल थे। ठीक है, धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो एस आर बिष्ट थे। ठीक, हड़प्पा के माधव स्वरूप वत्स थे। ठीक है, खोज के नहीं, उत्खननकर्ता की बात किया जा रहा है। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि चलो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, मुंबई, लखनऊ। कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। जिस वर्ष शिवाजी शाइस्ता खान को पराजित किया था वह था 1666 में, 1663 में, 1668 में, 1705 में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1663 को। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इनमें से क्या है। कह रहा है मुकाशा शब्द का अर्थ क्या होता है? मंदिरों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान, नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान, धर्मांत भूमि अनुदान, जन्म स्थान में दिया गया भूमि अनुदान। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। भैया तो इनमें से जो सही हो जाएगा, मुकाशा जो था नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तुरंत बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ किया था? एम.के. गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने, भंदा जी ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो भैया बहिष्कृत भारत पत्रिका प्रकाशन अम्बेडकर साहब ने किया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से शून्यवाद के प्रख्याकार कौन थे? असंग थे, दिग्नाथ थे, नागार्जुन थे, वसुबंधु थे। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा नागार्जुन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल जो है वो चलो
अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 15 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित विदेशी यात्री में से कौन अछूतों की सबसे लंबी सूची प्रस्तुत की है। मेगास्थनीज ने, फयान ने, फुनसाग ने, अलबरूनी ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही होगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अलबरूनी। ठीक है, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कंडार कोंड की उपाधि धारण करता था परांतक राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र प्रथम। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। करान निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। दीवान इंसत, दीवान अर्ज, दीवान रियासत, दीवान रिसालत। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दीवान रियासत। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। वेलूर, हम्पी, विजयवाड़ा, विजयनगरम। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से हो जाएगा। तो भैया इनमें से हो जाएगा हम्पी। ठीक, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल 19 नंबर हमारा ये कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने सेरिगपत्तम में स्वतंत्र वृक्ष का रोपण किया था। टीपू सुल्तान की मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी। हाँ भैया दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। 20 नंबर हमारा सवाल कह रहा है संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था। छोटा नागपुर में, असम में, पुणे एवं ठाणे में, त्रिपुरा में। तो भैया छोटा संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था। छोटा नागपुर में हुआ था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं कौन सा है। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ दो फसल को उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से, जलीलपुर से, सरायखोला से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया कालीबंगा से एक ही समय में दो फसल उगाए जाने के साक्ष्य पाए गए हैं। चलो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। बरकतुल्ला ने, लाला हरदयाल ने, भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से लाला हरदयाल जो हो जाएगा उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। करा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे, 8 परामर्शदाता थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि को कहा जाता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ओके, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। इसी कड़ी में अगला सवाल कह रहा है कि किस शासक के प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था। पहला अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह और अकबर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हो जाएगा हमारा अकबर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। 25 नंबर सवाल कह रहा है अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है। हीनयान बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सांख्य और वैशेषिक का। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा। तो भैया अनेकांतवाद किसका, जैन धर्म का। ठीक है, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। चलो अगला सवाल हमारा ये कह रहा है भैया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका होता था। क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका होता था। लोहाध्यक्ष का, लक्षणाध्यक्ष का, रूपदर्शक का, सुवर्णाध्यक्ष का। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा। ठीक, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा हूँ पाकिस्तान शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने, फजलुल हक ने, चौधरी रहमत अली ने, चौधरी खलीक उज जवान ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं खटाखट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देवता एशिया माइनर के बोगस कोई अभिलेख में उल्लिखित है। अग्नि, इंद्र, मित्र, नासत एवं अरुण, इंद्र, नासत, मित्र, नासत, वरुण एवं यम, नासत, वरुण, यम एवं अग्नि। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया इंद्र, मित्र, वरुण, नासत, ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 2 स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभावकारी रहा। कहाँ पे, मिदनापुर में, बलिया में, अमृतसर में और सूरत में। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से जो सही हो जाएगा मिदनापुर में वो था और बलिया में था। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं खटाखट। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। 1929 में, 1927 में, 1921 में, 1932 में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 1929 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे लाहौर में। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है। मुगल काल में काजी उल कुजात संबंधित था सार्वजनिक निर्माण से, वित्त से, न्याय से, पुलिस से। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा न्याय। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। किस शासन काल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्ति
नियुक्त किया जाता था? चालुक्य, पाल, चोल, प्रतिहार। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा चालुक्य। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, याज्ञवल्क्य के स्मृति पर मिताक्षरा टीका का लेखक कौन था? जीमूत वाहन था, कुल्लुक था, मित्र थे, विज्ञानेश्वर थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हो जाएगा विज्ञानेश्वर। चलो भैया अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं खटाखट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। चलो कह रहा है कि चलो क्या कह रहा है, जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोज शाही इन्होंने ग्रंथ लिखे थी। ठीक है, इब्न बतूता रहला लिखा था इन्होंने। ठीक है, और बदायूनी मुंतखब उत-तवारीख लिखा था और मनूची ने क्या है, स्टूडियो दी मंगोल लिखा था। इस तरीके से हमारा ये सवाल सारा सही हो जाएगा। चलो आओ इसी कड़ी हमारा हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है भैया कि चलो आ गया मेरा सवाल। चलो अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि वैदिक सभा एवं समिति को किस देवता की पुत्रियों कहा गया है? इंद्र की, प्रजापति की, अग्नि की, बृहस्पति की। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रांगांजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज दिया था? डचों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेनी ने, फ्रांसीसियों ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा संस्थाएं और व्यक्ति है। चलो ठीक है, आदि ब्रह्म समाज की दिख रहा है। हाँ चलो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? कर्नल अलकाट ने किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना जयदेव फूले ने किया था। ये ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलवाए थे? मोहम्मद गोरी ने, इल्तुतमिश ने, महमूद तुगलक ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलवाए थे। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है बल्लाल सेन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? दान सागर ने, कृत्य कल्पतरु ने, मानसोल्लास ने, समरांगण सूत्रधार ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा है बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था? स्थविर था, महासंख्यिक था, हीनयान था, महायान था। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा महायान हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा क्या कहता है भैया। अगला सवाल हमारा ये कहता है कि काल क्रम में करना है। किसको? काल क्रम में इसको करना है। निम्नलिखित घटनाओं को सही तरीके से वो कालबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? अब्दुल रज्जाक ने, इनडोडो बारबोसा ने, मार्को पोलो ने, निकोली कोंडी ने। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया इनमें से हमारा ऑप्शन पूरी तरीके से सही होने वाला क्या है, बारबोसा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। इसी कड़ी हमारा अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए यह नारा लगाया था? ब्रह्म समाज ने, प्रार्थना समाज ने, आर्य समाज ने और सत्यशोधक समाज ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाए। तो भैया आर्य समाज ने ये कहा था कि भैया भारत भारतीयों का है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है 1857 के विद्रोह, बिहार में 1857 के नेता कौन थे? दत्ता टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया इनमें से सही हो जाएगा हमारा कुंवर सिंह। ठीक, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा केरल में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? हड़प्पा काल से, वैदिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हो जाएगा हड़प्पा काल से। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। देवपाल के काल में नालंदा विहार बनवाने वाले बालपुत्र देव कौन थे? शैलेंद्र राजा थे, शिलाहार राजा थे, पाल राजा थे, भौमकर राजा थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो शैलेंद्र राजा थे। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? या 4 मंजिली संरचना है, इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण की गई है, ऊपर की ओर क्रमशः इसकी परिधि कम होती गई है, प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजना में भिन्नता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है।
सही नहीं है, तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही नहीं है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था, जमींदारों के, किसान के, श्रमिक के, दलित के। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा। तो चंपारण किसान की शोषण के विरुद्ध इन्होंने धर्म आंदोलन किया था। चलो अगला सवाल, किस सूफी संत ने कहा हुनूज दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। निजामुद्दीन औलिया, फरीद, नासरुद्दीन चिराग, दिल्ली, शेख बख्तियार काकी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। गुरु हरगोविंद ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो गुरु अर्जुन देव सही हो जाएगा। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में कौन वफादार था। राय दुर्लभ था, अमीन चंद्र था, मीर मदान था, कृष्णदास थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया मीर मदान थे। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण किनसे संबंध थे। वाकाटक से, चालुक्य से, पल्लव से, विजयनगर नृपति से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा विजयनगर नृपति जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था। बयाना था, कोरोमंडल था, गुजरात था, लाहौर था। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से हो जाएगा। तो भैया इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा नील उत्पादन के लिए फ़िलहाल इनमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा बयाना और कोरोमंडल, दोनों क्षेत्र नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। फिलहाल इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। 54 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक, चलो 54 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, मराठों की उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था। जहांगीर था, बहादुर शाह था, शाहजहां था, औरंगजेब था। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, दिख रहा है। हाँ, चलो अगला सवाल देख लेते हैं हमारा कौन सा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः संबंधित था बाल मजदूर से, स्त्री मजदूर से, वयस्क पुरुष मजदूर से, दुर्घटना की स्थिति, मजदूरों की क्षतिपूर्ति से। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया ये था बाल मजदूर से। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कौशिकी ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से और अथर्ववेद से। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया हो जाएगा ऋग्वेद से, ऐत्रेय और कौशिकी। अगला सवाल देख लेते हैं। तेरा दीवार मुश्त खराज की स्थापना किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा काकनाथ बौद्ध महाविहार कहाँ स्थित है। सांची में, मथुरा में, प्रतिष्ठान में, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा हमारा सांची में। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था। हस्तवर्मन था, मंटराज थे, नीलराज थे, विष्णुगुप्त थे। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध दांडी यात्रा, दांडी कहाँ पर स्थित है। बालसर में, भावनगर में, पोरबंदर में, नवसारी में। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भैया दांडी जो है वो गुजरात के नवसारी में स्थित था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। फिर आप गुप्त शासकों में कैसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की थी। आदित्य प्रथम, करिकाल, परांतक प्रथम, विजयालय। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से हो जाएगा। तो भैया इनमें से हो जाएगा विजयालय। ठीक है, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि भैया जो कूका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित किसे काले पानी की सजा हुई थी। बाबा गुरु रामदास को, बाबा गुरु राम सिंह को, नैनिहाल सिंह को, बाबा गुरु रामदास को। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भैया बाबा गुरु राम सिंह को काले पानी की सजा हुई थी जब कूका आंदोलन हुआ था। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े हुए थे। शाह अब्दुल अजीज़, मोहम्मद काजिम ननौतवी, राशिद अहमद गंगोही,
महमूद उल हसन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही नहीं है। तो भैया नहीं है, तो ये जो थे ये ना ये नहीं जुड़े हुए थे। बाकी ये तीनों लोग क्या हुए थे, देवबंद स्कूल से जुड़े हुए थे, ठीक, जो सहारनपुर में खोला गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को, मोतीलाल नेहरू को, दादा भाई नौरोजी को, फिरोज शाह मेहता को। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भैया इसमें से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। अगला सवाल सीधा सीधा मिलाने के लिए दिया हुआ है, तो मिला लेते हैं भाई। मिलाने के लिए दिया हुआ है तो मिला लेते हैं। कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि रुद्रमल मंदिर, किसकी बात कर रहा है, रुद्रमल मंदिर। रुद्रमल मंदिर कहाँ पे है, तो रुद्रमल मंदिर जो है ये सिद्धपुर में है, ये सिद्धपुर में है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। ठीक है, कह रहा उदयेश्वर मंदिर कहाँ है, उदयपुर में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में है। ठीक, इस तरीके से हमारा इसको मैच करा दीजिएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है मदर इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लेडी कैथरीन मेयो थे, जयप्रकाश नारायण थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो लेडी कैथरीन मेयो हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा हूँ कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई है। 8 ग्रामों की, 10 ग्रामों की, 200 ग्रामों की, 800 ग्रामों की। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से 800 ग्रामों की ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा आदि शंकर का दर्शन क्या है, द्वैत है, अद्वैत है, योग है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अद्वैत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। इसको आपको क्रमबद्ध तरीके से रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, बैरम खान का पतन कब था, आसिरगढ़ का युद्ध कब हुआ था, अबुल फजल की हत्या कब हुई थी। तो इस तरीके से इसको क्रमबद्ध तरीके से रखना है, वैसे ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर सवाल देख लेते हैं। 71 नंबर में कह रहा है कि 1258 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी। हलाकू ने, चंगेज खान ने, तैमूर ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो। भैया वो हलाकू मंगोल आक्रमणकारी था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी। कलिंजर थी, ग्वालियर थी, दिल्ली थी, कन्नौज थी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, चलो इसी कड़ी में अगला सवाल क्या है। कह रहा है सिद्ध मात्र का अभिप्राय है सिद्धों का एक मठ, एक बौद्ध ग्रंथ, एक जैन देवी, एक प्रकार का भारतीय वर्णमाला। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सिद्ध मातृका का अभिप्राय एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला थी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, चारों ऑप्शन दिख रहा है ना भाई। हाँ भाई दिख रहा है। कह रहा हड़प्पा सभ्यता की खगोल परिवेक्षणशाला निम्न में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर प्राप्त हुई। चनोदड़ों से, रोपड़ से, दायमाबाद से, धौलावीरा से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। हमारे अगले सवाल क्या कह रहे हैं। चलो आ गया भाई मेरा नया सवाल। ठीक है, चलो देखते। कह रहा मुगल काल में भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था। एक धार्मिक कर था, एक निर्धारित करों का अतिरिक्त देय था, एक पथकर था, एक व्यापार कर था। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया इनमें से एक निर्धारित करों का अतिरिक्त देय कर था। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। दयानंद सरस्वती के किस शिष्य ने लाहौर में DAV कॉलेज की स्थापना किया था। स्वामी श्रद्धानंद ने, लाला हंसराज ने, लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा लाला हंसराज ने। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा अंग्रेजी शासन की सबसे भयानक अकाल किस वर्ष समय पड़ा था। 1860-61 में, 1896-97 में, 1876-78 में, 1899 से 1900 में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से भैया 1876-78 में अंग्रेजी शासन था। उस समय भारत में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तेनाली राम कृष्ण की रचना है। पांडुरंग महात्म, रुक्मिणी महात्मन, कृष्णचरितम, नारद महात्मम। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल में क्रमबद्ध तरीके से लगाना है कि इनमें से कौन सा सबसे पहले बनवाया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन। तो इनमें से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने उषा पैड़े नामक नाटक की रचना की थी। गंगा देवी ने, माधव विद्यारण ने, कृष्णदेव राय ने, फिर डन्ना ने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा अब सही है। तो कृष्णदेव राय जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से हमारा सही हो जाएगा। चलो प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ
कहाँ पर मिली? अतिरमपक्का में, आदिचनलूर में, आरिकमेडु में, सनूर में। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है चित्रण सिद्धांत के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ऋषि ऋण आता है, पितृ ऋण आता है, मातृ ऋण आता है, देव ऋण आता है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा क्या हुआ, देव ऋण नहीं आता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन था? अमीर था, बख्शी था, खान था, मिर्जा था। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा हो जाएगा खान। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? महाराष्ट्र में रमौसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? एम.जी. रनाडे, गोपाल से गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फूले। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं? व्हीलर, प्रिंसेप, मार्शल, कनिंघम। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से हो जाएगा, तो इनमें से हमारा हो जाएगा कनिंघम। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है किस शासक ने सबसे पहले अकाल संहिता तैयार करवाया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा, तो इनमें सही होने वाला मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में से कौन था? बस्ती था, कोरबा था, बयाना था, हाजीपुर था। आपको बताना है कौन सा सही होगा इनमें से। चलो फटाफट बता दो, इनमें से जो है सही होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा फिर घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से रखना है, तो इस तरीके से इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग इसको सही तरीके से रख लीजिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? मोहम्मद आरिफ तारीफ़ अकबर शाही, इनायत उल्लाह तकलीम अकबरनामा, ठीक, अबुल फजल तबकात अकबरी, अब्दुल कादिर बदायूनी, मुल्तखब उल तवारिक। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? टॉमस रेले थे, डब्ल्यू हंटर थे, मैकाले थे, सैडलर थे। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो भैया ये हंटर थे। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक के अधिकारियों का नियुक्ति जिन्हें कहा जाता था? राजुक था, युक्त, अमात्य, धम्म, महामात्य। आपको बताना कौन सा सही होगा, तो भैया इनको युक्ति कहा जाता था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है शिवाजी के शासनकाल में सिकदार शब्द कहलाता था क्या? ग्राम पटवारियों का मुखिया, परगना का खजांची, परगना स्तर का सैन्य अधिकारी, व्यापारिक गतिविधियों की देखरेख करने वाला। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? आर.सी. मजूमदार, के दत्ता, एस.आर. मेहत्रा, बी.पी. मेनन। आपको बताना कौन सा सही होगा इसमें, तो इनमें से हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, चलो अब भैया अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है एक तरफ संस्थापक हैं और एक तरफ संगठन है, और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बंगाल वॉलंटियर्स, हेमचंद्र घोष, आनंद मठ, सत्येंद्र नाथ बोस, श्री संघ, रोशन लाल, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही सम्मिलित नहीं है। चलो इसी करीब हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है भैया, नए सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? उड़ीसा का ब्रह्मेश्वर मंदिर का, वाराणसी का कर्दमेश्वर का, ग्वालियर का, तेली का, खजुराहो का, पार्श्वनाथ मंदिर। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सही है, तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा भैया वो हो जाएगा सी ऑप्शन। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? फरीद है, जूना खान है, अबुल हसन है, निजामुद्दीन हसन है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा भैया, तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। रहा याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपराध थे? चालुक्य राजा, परमार राजा, शिलाहार राजा, वाकाटक राजा। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा शिलाहार राजा हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर स्थित है? हुमायूं का, जहांदार शाह का, जहांगीर का, औरंगजेब का। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहिबा में किसकी रचनाएं शामिल है? गुरु नानक और उनके उत्तराधिकारी शेख फरीद की, नामदेव, कबीर और रविदास की, उपरोक्त सभी की। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही, तो इनमें से सभी की रचनाएं शामिल हैं। 100वां नंबर देख लेते हैं। कह रहा किस मराठा राज्य ने अंग्रेजों की सहायता संधि सबसे अंत में स्वीकार की थी? गायक, सिंधिया, होलकर और भोसले। आपको बताना कौन सा सही हो जाएगा, तो भैया होलकर ने सबसे बाद में
संधि स्वीकार किया था। चलो 101 है, इसको मैच कराना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है? चलो मैच करा देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। चलो आइए देखते हैं। जैसे मान लो कि आदिल शाही क्या है? आदिल शाही कौन सा? आदिल शाही जो थे वो बीजापुर के थे, शासक थे, ठीक है। निजाम शाही अहमद शाह के थे, इमार शाही जो थे वो बरार के थे, और कुतुब शाही गोलकुंडा के थे। इस तरीके से इसको आप लोग मैच करा लीजिएगा, ठीक है। चलो पल्लव रथ मंदिर स्थित है कांचीपुरम में, मदुरई में, महाबलीपुरम में, तंजौर में। आप बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से हो जाए? तो इनमें से महाबलीपुरम हो जाएगा। चलो 103 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है ताम्र पाषाण काल, क्या कह रहा है कि ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से प्राप्त हुई? नवदा टोली से, आहार से, हड़प्पा से, इनाम गांव से। आप बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से होगा? तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा नवदा टोली से, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ओके। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? शकों के उन्मूलन के बाद, अपने समस्त विजय अभियान के बाद, अपने विवाह के बाद, उपर्युक्त सभी। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से हो जाएगा? भैया जब उन्होंने शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त ने, तभी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चलो अगला सवाल क्या है? दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन था? ग्राम का मुखिया था, सेना नायक था, वत्स व्यापारी था, अनाज का विक्रय करता था। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भैया मुकद्दम जो था उसको, गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के समय में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? प्रथम, सप्तम, अष्टम और दसम। आपको बताना कौन सा सही हो जाएगा भैया? इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पूरी तरीके से डी, दसम मंडल में, दसम मंडल के पूर्व सूक्त में, ठीक। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपक दर्शक नामक अधिकारी था, गणिकाओं का प्रभारी, चांदी अन्य धातु का परीक्षक, रंगमंच का प्रबंधक, सिक्कों का परीक्षक। आपको बताना कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? 1946-47 के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? नजमुद्दौला, कासिम रिजवी, मीर उस्मान अली, मीर विलायत अली। आपको बताना कौन सा हो जाएगा? तो भैया इनमें से हो जाएगा मीर उस्मान अली था, ठीक। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? विलियम जोन्स ने, विल्किंस ने, मैथ्यू लायड ने, रमजे मैकडोनाल्ड ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो इनमें विलियम जोन्स हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा था? आर.सी. मजूमदार ने, आर.सी. राय चौधरी ने, बिपिन चंद्र ने, आर.सी. दत्त ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इनमें सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आर.सी. दत्त हो जाएगा, ठीक। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? अब्दुल्ला नियाजी ने, शेख अलाई ने, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी ने, सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने। आपको बताना कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से हमारा ये हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का। यह टिप्पणी किसकी है? स्मिथ का, लेनपून का, आर.पी. त्रिपाठी का, श्री राम शर्मा का। चलो आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा? तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा स्मिथ। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है वैदिक कालीन प्रशासन व्यवस्था में राज्य के अधिकारी रत्न किस यज्ञ से संबंधित होते थे? अश्वमेध से, राजसूय से, सौत्रमणि से, वाजपेयी से। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा राजसूय, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। मेरा संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश किसने की थी? मार्ले मिंटो सुधार ने, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने, भारतीय एक्ट 1953 में, भारतीय एक्ट 1935 में। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा इनमें से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा बंगाल की सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था? लॉर्ड आर्कलैंड ने, चार्ल्स नेपियर ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, हेनरी लॉरेंस ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इनमें से हमारा चार्ल्स नेपियर जो हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा है कि अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? जोसेफ बैप्टिस्ट, एनी बेसेंट, एन.सी. केलकर और बी.जी. तिलक। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इनमें से हमारा जोसेफ बैप्टिस्ट जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? डायनोसियस, डायमेकस, मेगास्थनीस, डियोडोरस। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से हमारा सही हो जाएगा? तो इनमें से हमारा हो जाएगा डायोनेसियस, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण।
आपको बताना कौन सा सही हो जाएगा, तो 70 ब्राह्मण इनमें से सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं चंद बरदाई, पृथ्वीराज, जगनिक, नयनचंद सूरी। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें से जगनिक हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर, मनसबदार कर। बताना कौन सा सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्म आरंभ किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, के वीरेंद्रलिंगम, के एन नटराजन, एम जी रनाडे। आपको बताना है इनमें से पूरी तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला सवाल, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था गाय, बाघ, हाथी, हिरण। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा, तो इनमें से हो जाएगा हमारा बाघ। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। तेरा मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? बाणभट्ट था, वत्स भट्ट थे, हरिशेर थे, वीरसेन थे। आपको बताना कौन सा हो जाएगा, तो भैया वत्स भट्ट जो थे मंदसौर अभिलेख के लेखक थे। 24 नंबर सवाल देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के बाद कौन से नए प्रांतों का सृजन हुआ? पूर्वी बंगाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये इन सभी राज्य। तो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इनमें से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि संपादित की गई थी? हेस्टिंग द्वारा, कॉर्नवालिस द्वारा, बेलेजली द्वारा, डलहौजी द्वारा। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इनमें से कॉर्नवालिस सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।